श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि फाइनली 15 जनवरी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का बहुत ही पावन सा दिन है। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही मेरी कामना है। तो आज इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग 4 महा उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। ये उपाय अगर आपने कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो यकीन मान लीजिए आपके घर में किसी भी प्रकार की संकट नहीं आएगी। पहला उपाय आज हम लोग बात करेंगे जो कि होगा कर्ज मुक्ति के लिए। दूसरा उपाय हम बात करने वाले हैं बीमारी को लेकर के ना। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपके लिए है। चौथा उपाय होगा धन संपदा के लिए। माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा ताकि मैं आपको हर एक बातों को बता पाऊँ, है ना। चलो, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक सूर्य देवता दिख रहा है ना। हम सबको पता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की बड़ी ही कृपा होती है। इसीलिए आज के दिन हम किसकी पूजा करते हैं? सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है ना। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आप इस उपाय को सूर्योदय के बाद नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वैसे नॉर्मल डेज में जब आप कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसमें जो प्रदोष काल का समय होता है यानी सूर्योदय के बाद का समय होता है वो सर्वोपरि माना गया है। बट जो पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस उपाय में सूर्योदय का इंतजार नहीं करना है। सुबह से लेकर शाम तक के टाइम पे कर लो, बट सूर्योदय के बाद नहीं करेंगे, ठीक। तो पहला उपाय हमारा कौन सा होगा भाई? कर्ज मुक्ति के लिए। समझने की कोशिश करते हैं। क्या करना है? आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटा पिटा हुआ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। मकर संक्रांति के दिन 14 जो शब्द होता है, 14 जो नंबर होता है, इसका अपना ही अलग महत्व होता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी है, कभी विस्तार में आपको बताऊंगा। पहले सिर्फ इतना समझ लो कि जो 14 नंबर है इसका एक अपना अलग महत्व होता है। तो क्या करना है? जो बेलपत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बेलपत्र को सूर्य देव के ऊपर से आपको 14 बार यानी 14 टाइम्स आपको घुमाना है। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। जैसे मैं घुमा रहा हूँ, एज सच आपको भी ऐसे ऐसे घुमा लेना, ठीक है ना। घुमाना, हाथ जोड़ करके सूर्य देव से यही विनती करेंगे कि हे सूर्य देव, हमारे घर में ऐसे कर्ज की समस्या बनी रहती है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हम लोग बहुत संकट में रहते हैं। हमारे घर की, हमारे परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में सदैव आप विराजमान रहें। ऐसे आप विनती कर लेना और उस एक बेलपत्र को उठाइएगा और उठाने के बाद में देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले आना। यहाँ पर आने के बाद में जो बेलपत्र आपने 14 बार घुमाया है सूर्य देव के ऊपर से, वही बेलपत्र लेके आएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। आपको पता है ये किसका स्थान है? माता अशोक सुंदरी का। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जब कभी भी कर्ज की बातें होती हैं तो हम किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके आपको ऐसे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में आप 1 लोटा जल चढ़ा देना, पहला काम। दूसरा काम, जल चढ़ाने के बाद में आप क्या करोगे? इस बेलपत्र को उठा लेना और इस बेलपत्र को किसी भी दिन, पहले तो अपने घर में लाके रख लो, उसके बाद जब कभी भी आप घर के बाहर निकलो, कभी भी किसी भी काम के लिए, तो इस बेलपत्र को क्या करना है? आप किसी वट पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम से रख देना। यकीन मानिए आपके घर में कभी कर्ज की समस्या नहीं होगी। अब एक चीज़ सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग इस बेलपत्र को पहले अपने घर में ला के रख लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप कल ही उपाय कर रहे हो तो कल ही ले जाके रखना, नहीं। आपको जब कभी भी मौका मिलता है भाई, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, आप उस समय आप इस बेलपत्र को उठाइएगा और लेके कहाँ पे जाओगे? वट पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम से रख देना। कभी धन की कमी आपको नहीं हो सकती, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग दूसरा उपाय बात करने जा रहे हैं, जो कि किसके लिए होगा भाई? रोग बीमारी के लिए। आज के टाइम पे तो कोई ऐसा परिवार बचा ही नहीं है, कोई ऐसी फैमिली बची ही नहीं है जिस घर में रोग बीमारियां ना हो।
पता है आपको ना। अच्छा देखो कितना सुंदर संयोग बैठ रहा है। जो उपाय मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ ना, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा है। समझो, रोग बीमारी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहे कमर दर्द से परेशान हो, चाहे लीवर किडनी से परेशान हो, हार्ट से परेशान हो, फिर कोई बड़ी छोटी बीमारियां हो, आप करेंगे। स्क्रीन पर जो आपको दाल दिखाई दे रही है, ये जो दाल है, ये कौन सी दाल है? ये है चने की दाल। कौन सी दाल है? चने की। जब हमारे घर से बीमारियां दूर नहीं होती हैं, तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमारे कौन खराब चल रहे हैं? हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं। कौन? ग्रह। तो उन्हीं ग्रह को दूर करने के लिए मकर संक्रांति इतना अच्छा दिन आपको नहीं मिलने वाला है ना। किसी भी ब्राह्मण देवता को, किसी भी पंडित जी को, या किसी भी जरूरतमंद को, मैंने क्या बोला? किसी भी पंडित जी को, किसी भी ब्राह्मण देवता को, या किसी भी जरूरतमंद को, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से 7 मुट्ठी, कितनी? 7 मुट्ठी चने की दाल एक सफ़ेद रुमाल में या एक सफ़ेद रंग के कपड़े में, चाहे वो कपड़ा नया हो या पुराना हो, उससे मतलब नहीं है, बस वो कपड़ा कैसा होना चाहिए? वो कपड़ा आपका मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें रख करके कुछ दक्षिणा, जो भी आपकी क्षमता हो, 5, 7, 10 रुपए, उसमें रख करके अगर आप इसे किसी भी को दान कर देते हो, तो इससे आपके ग्रह खत्म होते हैं। मकर संक्रांति व्रत का पर्व है ही नहीं, मकर संक्रांति दान पुण्य का पर्व है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय के बारे में बात किया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है भाई? लड़ाई झगड़े। यहाँ मैंने पति पत्नी लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में ही सिर्फ लड़ाइयाँ होती है, नहीं। आपके घर में कैसा भी संकट है, कैसी भी परेशानियाँ हैं, कैसी भी दिक्कतें हैं, तो आप इस उपाय को खासकर लड़ाई झगड़े के लिए करिएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। एक ऑफ़र चलाया है मैंने मकर संक्रांति पर। अभी तक 4500 4500 लोगों ने लगभग ऑर्डर कर रखा है। आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। सुनहरा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो या लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपको कमल गट्टे की पूरी माला ही बहुत अच्छे से फ्री में मिलेगी, 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आपको उठाना है तो आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। जल्दी से करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ मैं आप लोग को 2 चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक। 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो आपको पीला चंदन और दूसरा आपको लाल चंदन। यह दोनों चंदन को लीजिएगा, तांबे के पात्र में जल भरिएगा और फिर लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। एक स्थान है शिवलिंग पे जिसे हम बोलते हैं माता का हस्तकमल। तो जो आपके पास में लाल और पीला चंदन है, दोनों को एक साथ आपको क्या करना है? तो इसी स्थान पर लाल और पीले चंदन का लेपन करना। मैंने एक बात नहीं कई बार बताया है कि लेपन जब करते हैं तो नाम किसका बोलते हैं? हाटकेश्वर महादेव। किसका? हाटकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करना और प्रार्थना करना कि हे शिव शंभू, हमारे घर में ये व्यक्ति है, इंसान है, ये बहुत परेशान रहता है या बहुत परेशान करता है, आप इसकी जो दिशा है, दशा है, इसमें परिवर्तन करें। ऐसे विनती करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। मात्र इस उपाय को करने से घर में लड़ाइयाँ नहीं होती है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा है धन संपदा। पैसे घर में नहीं टिकते, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं है। तो पहले तो जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कमल गट्टा। अरे दिख रहा है ना, बताओ। तो क्या करना है? थोड़ा सा कमल गट्टा लेना, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा कमल गट्टा लेना और कमल गट्टे के साथ में थोड़ा सा शक्कर लेना, ठीक। पहले भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर आधा लोटा जल चढ़ाओ। क्या? आधा लोटा जल चढ़ा के जो शक्कर है, उस शक्कर का लेपन शिवलिंग पर अच्छे से करो, और उसके बाद में जो कमल गट्टा आपके पास में है उसको कुंद केश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके और फिर 1 लोटा
जल चढ़ा दिए, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।